हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे हम स्ट्रेटेजी, ठीक है। एचपी पटवारी और जेबीटी के लिए, जेबीटी कमीशन। सिलेबस मोस्टली सेम है आपका। पटवारी में आपको कंप्यूटर सेक्शन है और जेबीटी में आपको बीएड का सेक्शन अलग से मिलेगा, ठीक है। बीएड जो आपका कोर्स है, बीएड या डीएल, ठीक है, सॉरी बीएड नहीं, जेबीटी का सिलेबस आपको, ठीक है, जो भी कोर्स का सिलेबस है वो मिलेगा। साइकोलॉजी वगैरह, सीडीपी, बस इतना सिलेबस है इसमें। कंप्यूटर और इसमें जेबीटी है जब कोर्स जो है। तो पहले करना क्या है, पहले तो आपको ले कौन रहा है एग्ज़ाम, आपका एचपीआरसी है, ओके। पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पटवारी है, जेबीटी, पटवारी जेबीटी, सिलेबस लगभग सेम है। तो पहले क्या ना, सिलेबस लिख लेना, ठीक है। सिलेबस या तो प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल के चिपका लेना, ठीक है, या तो लिख के लो, पूरे सिलेबस को लिख के लो, ठीक है। टॉपिक्स, साइंस का टॉपिक्स, फिजिक्स का टॉपिक्स जो भी है, जैसे टॉपिक्स हैं इतना इतना लिख लेना, ठीक है। इतना इतना सिलेबस में क्या क्या है, इतना इतना लिख के आपको टॉपिक से हो जाएंगे। हर चैप्टर कैसे लिखना है, ओके। सिलेबस एक बार लिख लिया, पहला काम तो सिलेबस लिखना ही होना चाहिए आपका। पहला काम सिलेबस। टाइम में कमी है, ठीक है। 40 से 60 या 80 दिनों में आपका पटवारी का पेपर हो जाएगा और जेबीटी का तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 40 से 60 दिन में जेबीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो पहले क्या ना, आपको सिलेबस हो गया होगा तो कोई नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर लेना 20-30 दिनों में, ठीक है। 20 से 30 डेज़ में आपको टॉपिक वाइज जैसे मर्जी सिलेबस ख़त्म कर दो, ठीक है। सिलेबस ख़त्म कर दो, बेसिक्स कंप्लीट कर लो अपने, बेसिक्स, और नोट्स बना लो। प्रेफर ये करूँगा खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपके वही पढ़ोगे। ऐसे पीडीएफ तो आपके पास बहुत होंगे, पीडीएफ इकट्ठे करते रहोगे, वो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स ये 1 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर दो, ठीक है। टॉपिक वाइज करते चलो तो हो जाएगा। टॉपिक्स आपको जैसे एक टॉपिक कर लिया, दूसरा टॉपिक कर लिया, ऐसे टॉपिक्स वाइज आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये टॉपिक है, टॉपिक वाइज करते जाओ, आपका हो जाएगा खत्म। प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। टॉपिक वाइज चैप्टर कर लेना, नोट्स बना लेने, फॉर्मूला इसके हैं, ठीक है। बस उतना ही करना है। आपका लेंथी सिलेबस है बट हार्ड नहीं है, ठीक है। डेप्थ में नहीं है ज़्यादा, जो दिए हुए हैं सिलेबस में वही करना है बस आपको। कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, या तो बुक से कर रहे हो, कुछ को बुक से, या तो बुक्स, या तो वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, फिर शाम को रिवाइज कर लिया। ऐसे करके आपको सिलेबस ख़त्म करना है। इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स, इकोनॉमिक्स थोड़ा ही है आपकी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। पहले आपको बेस कंप्लीट करना है, देन आपको प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आप तो मॉक से कर सकते हो, या तो अरिहंत की बुक से, आपके वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पर जो चैप्टर दिया हो उसी का करना है, देन रिवाइज। अब टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से, कैसे कैसे कहाँ से करने हैं। बट यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कोई भी चीज़, मान लो प्रोबेबिलिटी पढ़ी, ठीक है, पेपर देने यहाँ इस दिन चले गए, ठीक है। आज पढ़ी आपने चीज़ 2-4 दिन में और पेपर देने चले गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर अभी पढ़ा हुआ अगले दिन आप पेपर देने चले गए तो यहाँ पे एरर्स बहुत, आप गलती यहाँ कर दोगे। तो करना क्या होता है, बेस जो भी टॉपिक सारे क्लियर कर लेना, सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला टाइम 20-30-40 दिन, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मिस्टेक्स यहाँ पे करनी है, गलतियाँ आपको पता लगेगा, रिवाइज मारो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी आपको यहाँ पे पता लगेगा, ठीक है। फिर देन पेपर देने जाओगे ना आप, वहाँ पे गलतियाँ कम होंगी, तो स्कोर ऐसे बढ़ते हैं। यानी कि आज पढ़ा और कल चले गए तो यहाँ पे एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर प्रैक्टिस। यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स होंगी, वो आपको दोबारा चेक करनी। फिर पेपर में आपको कम मिस्टेक्स करनी है, ठीक है। मिस्टेक्स करनी नहीं है मिनिमम, ठीक है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, कुछ टाइम रखना आपने 30-40 दिन, ये टाइम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट्स की, और यहाँ पे पेपर, ठीक है। पहले सिलेबस देन पेपर, फिर ये टॉपिक्स आपके छोटे छोटे हैं, ठीक है। टॉपिक्स देख लेते हैं,
जैसे हिस्ट्री में, जैसे देखो हिस्ट्री है, सेम ही है। इसमें आपका एशियंट हिस्ट्री, इसमें क्या क्या वो आपको पता होना चाहिए। हंटिंग गैदरिंग, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। कॉपर से यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही है। ये टॉपिक्स नोट्स बना लेने। मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स बना लेने हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री के भी, देन यूरोपियन हिस्ट्री भी। सिलेबस में क्या क्या वो पता होना चाहिए। एक्ट्स वगैरह सभी नोट्स पता होने चाहिए, कौन क्या कब कैसे। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपकी, ये यूनिवर्स और एग्रीकल्चर, ये दोनों चैप्टर छोटे हैं, ये ऊपर वाले इसमें चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हार्डली 5 चैप्टर हैं। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, ये जल्दी हो जाएंगे ख़त्म। एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और MCQ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से आपसे करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड कर देंगे ये, जैसे यूनेस्को हो गया, मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है आपकी, वो इसी में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बट ये छोटे चैप्टर हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको करवा भी दिया गया है, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, ठीक है। और आपको मॉक्स मिल जाएंगे इस चैनल पे। ये वाला चैप्टर हो गया है, छोटा चैप्टर है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। मैथ्स वगैरह की 4-5 क्लासेस हो गई हैं, आप देख सकते हो। तो ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। 1-2 घंटे की वीडियो होंगी। और फिर देन पॉलिटिकल साइंस में इतना सा देखना है आपको। मैथमेटिक्स, इसकी प्लेलिस्ट चल रही है, या तो आप बुक्स फॉलो कर रहे हो, सही है। यूट्यूब से देख रहे हो तो नोट्स बनाते चलना, ठीक है। फॉर्मूलाज के नोट्स, नंबर सिस्टम, ये सारा है, ठीक है। साइंस हो गया, साइंस में चैप्टर वाइज करो आप, नोट्स बनाओ। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 1 आधे घंटे के, जल्दी से ख़त्म करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ओके, ऐसे पूरे सिलेबस आपको ख़त्म कर देना है, ठीक। प्लेलिस्ट आपको मिल भी जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट जहाँ से पढ़ रहे हो वो तो है, इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैथ्स, इकोनॉमिक्स एक चैप्टर हो गया, देखा 5 ही चैप्टर है इकोनॉमिक्स के, ओके। हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के भी, मॉक्स भी, JBT के लिए भी और पटवारी के लिए भी, ठीक है। वीडियो, फिर देन नोट्स, देन प्रैक्टिस, देन पेपर, ठीक है। ये मॉक्स वगैरह देते रहना आपको वीकली। पहले तो सिलेबस ही ख़त्म करना है आपको। सिलेबस स्टिक नहीं है, सिलेबस को जो सिलेबस है वही करना है। और रिसोर्सेज आपको एक ही फॉलो करना है, ठीक है। कोई बुक उठा लिया आपने, कोई भी, ठीक है। पहले 1-2 दिन डिसाइड कर लो कि कौन सी बुक अच्छी है, किसमें सारा सिलेबस है, किसमें MCQ है। उसी बुक को बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। उसी बुक को 3-4 बार लगा लेना है, ओके। पहले नोट्स अच्छे होने चाहिए आपके। नोट्स जैसे यहाँ फॉर्मूलेज हो गए, फॉर्मूलेज, कंसेप्ट्स, चैप्टर का नाम, कितना कितना पढ़ना है, कितना कितना सिलेबस में है, वो आपको सिलेबस चिपका लेना पहले कहीं दीवार पे, या तो लिख लेना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी मॉक्स वगैरह तो इस चैनल पे भी होंगे, ठीक है। मॉक्स और आपको क्लासेस भी चल ही रही हैं। मैथ्स के देख सकते हो 4-5 क्लासेस हो गई हैं आपकी, 5 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। साइंस का 1 चैप्टर ख़त्म हो गया है, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर ख़त्म, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं आपकी, ओके। JBT, और इसके लिए JBT में कंप्यूटर नहीं है, JBT के लिए भी सेम है, पटवारी के लिए चेक कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें कंसेप्ट्स भी करवाए हुए हैं, क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, फॉर्मूलाज, आप नोट्स बना सकते हो, जो फॉर्मूला आ रहा है उसके नोट्स बना लो, ठीक है। चैप्टर वाइज हैं, और जितना आपके सिलेबस में उतने कराया हुआ है, कोई बाहर का नहीं है। थैंक यू।